काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश के मत्स्य पालन मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने वाराणसी के कबीरचौरा स्थित नागरी नाटक मंडली में आयोजित मत्स्य पालक मेला एवं जातीय जनगणना विषयक गोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने मछुआ समाज के कल्याण के लिए सरकार की योजनाओं और जातीय जनगणना की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और मुख्यमंत्री मत्स्य योजना के तहत दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी। इनमें 60% तक की सब्सिडी, आइस बॉक्स, फिश वैन, तालाब निर्माण, कोल्ड स्टोरेज, 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा, प्रशिक्षण कार्यक्रम, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण और डिजिटल पंजीकरण शामिल है। उन्होंने कहा कि SC, ST और महिला लाभार्थियों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। हमारा लक्ष्य मछुआ समाज को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने जोर दिया। जातीय जनगणना पर बोलते हुए डॉक्टर निषाद ने कहा, मछुआर, बिंद, तुरैहा, निषाद, केवट, धीवर, कश्यप जैसी उपजातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करना सामाजिक न्याय के लिए जरूरी है। उन्होंने 1961 की जनगणना, 2016 की अधिसूचना और उत्तराखंड मॉडल का उल्लेख करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से SC प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से मछुआ समाज की सही पहचान होगी, योजनाओं में उनकी भागीदारी बढ़ेगी। 2025 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर डॉक्टर निषाद ने घोषणा की कि निषाद पार्टी निषाद बाहुल्य क्षेत्रों में जिला पंचायत सदस्य और BDC पदों पर स्वतंत्र रूप से उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव परिणामों के बाद अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों पर गठबंधन सहयोगी भाजपा को समर्थन दिया जाएगा। गठबंधन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटल है, लेकिन कार्यकर्ताओं के सम्मान और समाज के हक से कोई समझौता नहीं होगा। रोग इनके बड़े गंभीर रूप में दिए गए, लेकिन कोई रोग होने पर उन अस्पतालों में भर्ती हो जाए 5 लाख। कुछ किसी भ्रष्टाचारी पकड़ने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में बड़ा वाले टाइप करें, उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग चिकित्सा सहायता खट में फार्म आ जाएगा, डॉक्टर लिखेगा, पैसा आ जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सहायता फार्म आएगा, भर दे, स्कूल से मुहर मारे, फीस कितने आ जाए। इनकी लड़कियों की शादी के लिए मैंने अभी 1 लाख हो गया, 50,000 था, इनका 3 लाख आया। कुछ नहीं करना, मोबाइल में भर देना है। मत्स्य विभाग द्वारा मछुआरों की बेटी की वैवाहिक सहायता, ऐसे में अनुदान देकर इन्हें हमारे यहाँ फ्री का बीमा है। तो मेला लगाकर पट्टे धारकों को, अब तक इस हर जिले में पट्टे धारक जो है ये परेशान थे। इनके पास पट्टा तो मिल जाता था, लेकिन इनके पास कोई पैसा नहीं था कि उसमें बीज डालने, सीड डालने। तो हमने इनकी व्यवस्था कर दी है कि इनके सीड्स के बीज 3,20,000 5 एकड़ पर अनुदान दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में नौतपा की तीव्र गर्मी का प्रकोप जारी है और वाराणसी भी इससे अछूता नहीं रहा। जिले में नौतपा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच सामाजिक संस्थाओं के समाज सेवियों ने आम लोगों की मदद के लिए पुनीत पहल शुरू की है। शहर में ऑटो चालकों, ई-रिक्शा चालकों, रिक्शा चालकों और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पानी की बोतलें और ORS घोल वितरित किया गया। मीडिया से बातचीत में एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजेश कुमार सिंह ने इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा, गर्मी का मौसम अपने चरम पर है। समाज सेवियों द्वारा पानी की बोतलें और ORS घोल बांटकर सराहनीय कार्य किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को पानी की कमी न महसूस हो और गर्मी के कारण कोई राहगीर अस्वस्थ न हो। उन्होंने बताया कि इस अभियान में ई-रिक्शा और टेम्पो चालकों को विशेष रूप से लाभ प्रदान किया जा रहा है। ORS घोल के वितरण से गर्मी के कारण बेहोशी या डिहाइड्रेशन की स्थिति में तत्काल उपचार संभव हो सकेगा। सिंह ने इस पुनीत कार्य के लिए सामाजिक संस्थाओं को धन्यवाद देते हुए कहा, ये प्रयास समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को दर्शाता है। देखिए, गर्मी का मौसम चल रहा है और व्यापार मंडल के द्वारा बड़ा ही पुनीत कार्य किया गया है आज। और व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी हमारे, उनकी पूरी समिति यहाँ मौजूद है। बग्गा साहब के नेतृत्व में ये कार्यक्रम हुआ और इसमें रिक्शे वालों को, ई-रिक्शा वालों को, टेम्पो चालकों को वाटर बोतल दिया गया है, जिससे उन्हें पानी की कमी न महसूस हो। और इसमें जो है ORS घोल भी दिया गया है, ताकि कोई पब्लिक यहाँ पे राह चलते गिर जाता है या पानी की कमी होती है तो उसका उपचार भी तत्काल किया जा सके। ये बड़ा ही पुनीत कार्य है। मैं पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत ही बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही जन कल्याणकारी कार्य जो है भविष्य में किया करें। देवरिया जनपद के सलेमपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में शुक्रवार को एक 33 वर्षीय व्यक्ति अजीत गौड़ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक अपने परिवार के साथ सलाहाबाद में किराए के मकान में रहकर मोबाइल की दुकान चलाता था। परिजनों ने आरोप लगाया कि पड़ोसियों की प्रताड़ना से तंग आकर अजीत ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। अजीत गौड़ शुक्रवार सुबह बाजार गए थे। घर लौटने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह कमरे में सोने जा रहे हैं। कुछ देर बाद जब पत्नी कमरे में पहुंची तो देखा कि अजीत का शव फंदे से लटक रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही पड़ोसियों ने अजीत को फंदे से उतारकर सलेमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची सलेमपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी ने बताया कि पड़ोसियों की लगातार प्रताड़ना से अजीत मानसिक तनाव में था और इसी के चलते
उसने ये कदम उठाया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि सशक्तिकरण के विजन और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शुरू किए गए विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने शुक्रवार को वाराणसी के सेवापुरी ब्लॉक के दौलतिया गांव में एक भव्य कृषक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों ने किसानों को नई कृषि तकनीकों, उन्नत बीज और सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में IIVR के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि अभियान वाराणसी सहित उत्तर प्रदेश के 6 जिलों चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही और कुशीनगर के 33 गांव में चलाया जा रहा है। अब तक इस अभियान से 2063 किसान जुड़ चुके हैं। अकेले कुशीनगर से सबसे ज्यादा 462 किसान जुड़े, जबकि वाराणसी के हरुआ और सेवापुरी ब्लॉक के प्रतापपट्टी, एडिलपुर, करौली और दौलतिया गांव में 160 किसानों ने भाग लिया। चौपाल में किसानों ने अपनी जमीनी समस्याएं खुलकर रखी। नीलगाय का आतंक, अनियमित वर्षा, जल स्रोतों की गुणवत्ता, मृदा स्वास्थ्य, बाजार में उचित मूल्य की कमी, शहरीकरण का दबाव और गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता जैसी चुनौतियों पर चर्चा हुई। इसके जवाब में वैज्ञानिकों ने किसानों को प्राकृतिक खेती, एकीकृत कीट प्रबंधन, नवीन किस्मों का चयन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, फसल विविधीकरण, ग्रीष्मकालीन जुताई, प्रत्यक्ष बीज धान की खेती और सरकारी अनुदानों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, यह अभियान केवल जागरूकता तक सीमित नहीं बल्कि किसानों की आय दोगुनी करने और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में व्यापक परिवर्तन लाने का प्रयास है। वैज्ञानिकों का काम केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं बल्कि किसानों तक वैज्ञानिक तकनीकों का लाभ पहुंचाना और समस्याओं का समाधान करना भी हमारी जिम्मेदारी है। किस लिए आए थे? ये भारत विकसित कृषि संकल्प यात्रा के तहत IBR के वैज्ञानिक और KVK के वैज्ञानिक ये आज हमारे गांव में आए और चौपाल लगाए। चौपाल लगा करके अपनी खेती की नई टेक्निक जो आई है उसको किसानों से साझा किया, जिसमें लगभग गांव के 200 किसान भाग लिए और नई टेक्निक के विषय में उन्होंने सीखी अपनी जानकारी। नई तकनीक में क्या बताए, कैसे नई टेक्निक में उन्होंने जैसे नेचुरल फार्मिंग के विषय में बताया और किसानों की जो जानकारी थी उसको भी लिए। इसके बाद जो नया टेक्निक आया है किसानों की तरफ से कि अपनी फसल को कैसे कम लागत में पैदा करें वो बताए। इसके बाद धान के विषय में बताए कि धान की DSR विधि से आप बुआई कीजिए जिसमें लागत कम हो जाएगी। ये सब नई नई टेक्निक जो है आज किसानों से साझा की है। नगर निगम की ओर से महमूदगंज में महारानी अहिल्याबाई होलकर की स्मृति में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर निगम के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नगर निगम सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में अशोक तिवारी और प्रदीप अग्रहरि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी महानगर वाराणसी की राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान महारानी अहिल्याबाई होलकर के समर्पण, नेतृत्व और सामाजिक योगदान को स्मरण करते हुए उनके आदर्शों पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने उनके समाज सुधार, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और गरीबों के उत्थान के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने महारानी अहिल्याबाई की विरासत को संजोने और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और प्रेरणादायक भाषणों के माध्यम से एक सामाजिक जागरूकता का माहौल भी बना। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में और उन्हीं के मार्गदर्शन में जो देवी अहिल्या देवी होलकर जी का जो एक बहुत अच्छा जो प्रेरणा स्थान के रूप में हम उसको देख सकते हैं। आज उनके प्रतिमा को देखने का और उनको आज माल्यार्पण करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। सिख इतिहास की महान शहादतों में से एक गुरु अर्जन देव जी की स्मृति में राष्ट्रीय वृद्धावस्था केंद्र परिसर में शुक्रवार को छबिल सेवा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व NCA के नोडल अधिकारी प्रोफेसर अनूप सिंह ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत पावन अरदास के साथ हुई, जिसमें गुरु अर्जन देव जी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई और उनके सत्य, सेवा, सहनशीलता व बलिदान के मार्ग को स्मरण किया गया। इस अवसर पर आयुर्विज्ञान संस्थान BHU के निदेशक प्रोफेसर SN शंखवार ने भी उपस्थिति दर्ज कराकर इस पुनीत कार्य को समर्थन दिया। गर्मी के मौसम को देखते हुए मरीजों, उनके परिजनों, चिकित्सा स्टाफ और आमजनों के बीच ठंडा मीठा जल और हल्का जलपान वितरित किया गया। ये सेवा न केवल शारीरिक राहत प्रदान करने का माध्यम बनी बल्कि गुरु अर्जन देव जी की शिक्षाओं, निस्वार्थ सेवा, सहनशीलता और करुणा को जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। आज यहाँ जो है ये जीरियाट्रिक मेडिसिन विभाग द्वारा अरदास का प्रोग्राम रखा गया हुआ है और यहाँ पर सभी लोग प्रार्थना भी करेंगे। साथ ही साथ हम लोग समाज को शिक्षा देना चाहते हैं कि समाज के प्रति समर्पित होकर के सभी लोग कार्य करें। और डॉक्टर अनूप द्वारा जो यहाँ पर ये प्रोग्राम किया गया है ये वृद्धजनों को भी समर्पित है, क्योंकि जो सेंटर बन के तैयार हो रहा है
ये नेशनल सेंटर फॉर एजिंग है, जिसमें 60 साल के ऊपर के मरीजों की सभी बीमारियों का इलाज यहाँ संभव हो सकेगा। और सभी लोग जो आप लोग आए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर इसमें शरीक होकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबका सहयोग है।